Assalamualaikum. I am Muhammad Hussafa. We have studied the calculus and analytic geometry math 101. Previously, we have discussed the some rule of integration. Now we have discussed some method to calculate the volume of different shapes, like a disc, like a washer method. So we have studied that first of all, defining the volume obtained by the surface of a revolution. How to find, we try the different method. First of all, we try the disk method. What is the disk method? If a region in the plane is revolved about a line, the resulting solid is a solid of a revolution, and the line is called the axis of a revolution. The simplest such a solid is a right circular cylinder or a disk, which is formed by the revoluting a rectangular about a x-axis or adjust to one side of the rectangular as shown in। वो ये कहना चाह रहा है बेसिकली दी वेड्थ और जो है ना लेंथ के हिसाब से एक रेक्टेंगुलर है, जब उसको रोटेट करते हैं तो वो डिस्क बन जाती है, और डिस्क का जो वॉल्यूम है वो पाई आर स्क्वायर डब्ल्यू है। ठीक है, डब्ल्यू इसकी वेड्थ है और आर लेंथ है, क्योंकि एरिया जो है ना वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसलिए यहाँ जो लेंथ है वो आर से डिनोटेड की गई है, इसलिए वॉल्यूम जो है पाई आर स्क्वायर ओमेगा डब्ल्यू है। ठीक है, फर्दर मोर जो है ये वॉल्यूम का फार्मूला देखिए, एरिया मल्टीप्लाई विड्थ ऑफ अ डिस्क है, पाई आर स्क्वायर डब्ल्यू है। ठीक है, डब्ल्यू विड्थ है और पाई आर स्क्वायर जो है ना वो एरिया है, आर इज द रेडियस ऑफ अ डिस्क है, डब्ल्यू इज द विड्थ ऑफ अ डिस्क है। ठीक है, फर्दर मोर जो है हम देखते हैं कि जब टू सी हाउ टू यूज द वॉल्यूम ऑफ अ डिस्क फॉर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ general solid revolution revolution consider a solid of a revolution formed by the revolving the plane रीजन इन अ फिगर। वो ये कहना चाह रहा है कि ये देखिए डेल्टा एक्स की एक विड्थ है और वो आर से जो है ना वो उसकी लेंथ है रेक्टेंगुलर की, जब वो रोटेट करती है तो ये जो डिस्क रिप्रेजेंटेशन हो रही है वो इसके जो है ना अप्रॉक्सीमेशन होती है, वो एंड डिस्क की जो अप्रॉक्सीमेशन है वो ये वॉल्यूम कैलकुलेट करती है। एक प्याला टाइप जो है ना वो नुमा चीज़ की जो है ना जब हम वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम डिस्क मेथड यूज़ करते हैं। फर्दर मोर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। ये डिस्क मेथड में क्या है, टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड कंसीडर द रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल इन द प्लेन रीजन व्हेन दिस रेक्टेंगल इज रिवॉल्व्ड अबाउट एक्सिस इज रिवोल्यूशन इट जनरेट द रिप्रेजेंटेटिव डिस्क होज वॉल्यूम इज डेल्टा। यहाँ देखें कि डब्ल्यू जो है वो डेल्टा एक्स है और एरिया जो है ना पाई आर स्क्वायर है, तो एरिया को जब डेल्टा एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है, नीचे वो उसने एक और रिप्रेजेंटेशन दिया वो वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड की पाई ये देखें कि डेल्टा आर ये फंक्शन है जो एक्स के रिस्पेक्ट से वो चेंज जो लेंथ है वो उसको बता रहा है, और ये उसी का स्केयर है तो इसलिए ये भी एरिया है। ठीक है, एरिया को ये रिप्रेजेंट कर रहा है पार्ट, और ये डेल्टा एक्स जो है ना वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्दर मोर जो है ये तीन रिप्रेजेंटेशन है, एक पहले जो है ना हमने प्री कैलकुलस फार्मूला है और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, ये देखें एलिमेंट्स के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन हो रही है, क्योंकि समीशन थी तो वो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको जो है ना कैलकुलेट करते हैं और फिर जो है ना उसको ऐड अप करते हैं, तो इसके लिए जो है ना वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाता है। फर्दर मोर ये इंटीग्रेशन फार्मूला है, इंटीग्रेशन में क्या है कि ये फंक्शन जो है ना एज अ फंक्शन होगी, फिर जो चेंज होगी वो एक्स के रिस्पेक्ट से वो लिमिट में कंसिडर होगी, बी टू ए होगी। ठीक है, इसलिए ये है ना ये तीन फार्मूले हैं, इसको तीन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इनको याद रखना है। बाजू का जो है ना हमें लिमिट्स दी हुई होती हैं और जो है वो फंक्शन दिया होता है, तो हम जो है ना ये वाला फार्मूला मोस्टली यूज़ करते हैं, और फर्दर मोर अगर किसी पार्ट्स की सबमिशन है तो फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, और जर्नल जो है वो किसी एक आधे वॉल्यूम की वो निकालनी है, एक आधी वैल्यू की वो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। फर्दर मोर ये देखेंगे सिमिलर फार्मूला है कि ड्राइव दी इफ द एक्स एक्सिस रिजॉल्विंग, वो ये कह रहा है कि ये अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट जो है ना वो रेवोल्यूशन होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन है, तो इसके लिए जो हमें लिमिट होगी बी टू ए होगी, और जो इंटीग्रेशन होगी वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से होगी। अगर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से रेवोल्यूशन होगी तो वो डिफरेंशिएशन जो होगी वो सॉरी इंटीग्रेशन जो होगी वो y के रिस्पेक्ट से होगी। यहाँ देखिए फंक्शन भी जो है y के रिस्पेक्ट से बना हुआ है, ये दो चीजें हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिवॉल्वेशन है, वर्टिकल एक्सिस ऑफ रिवॉल्वेशन है, ये सवाल में देखना है कि किस एक्सिस के रिजॉल्व हो रहा है। अगर एक्स एक्सिस के रिजॉल्व हो रहा है तो ये वाला फार्मूला यूज कर लेना है, अगर वाई एक्सिस के रिजॉल्व हो रहा है, वाई एक्सिस के अबाउट रेवोल्यूशन हो रही है तो
ये वाला फार्मूला यूज कर लेना है। फर्दर मोर ये देखिए कि एक क्वेश्चन है, सॉलिड लाइन ऑफ सॉरी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड फॉर्म बाय द रिवॉल्विंग द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स अंडर रूट साइन एक्स एंड द एक्स एक्सिस 0 टू पाई जो है ना वो उसकी लिमिट अबाउट दी हुई है, और अबाउट किसके है, एक्स एक्सिस है। पहले जो है ना स्ट्रक्चर एक ड्रा कर लेते हैं। यहाँ देखें कि साइन का अंडर रूट साइन का ग्राफ जो है ना वो ये है, और 0 टू पाई हमें लिमिट दी गई है। जब इसको रिजॉल्व करते हैं तो ये चीज़ें रिवॉल्व करते हैं तो ये चीज़ें जो है ना ये चीज़ बनती है। ठीक है, अब ये फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, अंडर रूट साइन एक्स है। अब लिमिट अप्लाई करेंगे अंडर रूट साइन एक्स के साथ, इसका स्केयर लेंगे, स्केयर स्केयर से कट स्केयर अंडर रूट से कट गया तो साइन रह गया, साइन की लिमिट आ गई माइनस कॉस के ऊपर लिमिट है पुट की 0 टू पाई, इंटीग्रेट किया तो ये आ गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 पाई। अब ये इसका जो वॉल्यूम है सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन वो 2 पाई है। ठीक है, फर्दर मोर एक और एग्जांपल है, इसमें देखिए कि अब ये अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट हो रहा है। ठीक है, 0 पे। अब यहाँ इसका पहले ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाया, ठीक है, ये एक ग्राफ है जी, एक्स की 3 का ग्राफ है, ये y8 पे जो है ना यहाँ लाइन लगी ड्रॉ होगी, यहाँ तक लाइन ड्रॉ होगी। अब ये जो है ना एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व होगा तो ये जो है ना यहाँ पे लाइन हो गई। ठीक है, फर्दर मोर ये इसकी जो बाउंडेशन है वो क्या है कि 0 टू 8 है, क्योंकि यहाँ 8 पे एक लाइन ड्रॉ की हुई है, यहाँ 0 से 8 है। ठीक है, ये बाउंड्स मतलब लिमिट्स है इसकी। फर्दर मोर जो लेंथ है वो ये जो बनेगी लेंथ, क्योंकि अबाउट एक्स सॉरी वाई एक्सिस है, तो इसके लिए हमें वाई वाला फंक्शन जो होगा वाई के रिस्पेक्ट से होगा। ठीक है, याद रखिएगा अगर वाई एक्सिस होगा तो वाई के रिस्पेक्ट से बनेगा, एक्स सेपरेट होगा, ठीक है, एक्स पुट होगा एज मतलब वाई के हिसाब से फंक्शन बनेगा। अगर एक्स एक्सिस होगा तो एक्स के रिस्पेक्ट से फंक्शन बनेगा, मतलब एफ ऑफ एक्स बनेगा। अगर वाई के रिस्पेक्ट से हो, वाई के अबाउट होगा तो एफ ऑफ वाई बनेगा। ठीक है, कि एक्स को सेपरेट करना है, मतलब एक्स पुट करना है, एक्स एलिमिनेट करना है, या इस केस में एक्स एलिमिनेट करना है। अगर अबाउट एक्स एक्सिस हो तो वाई एलिमिनेट करना है। फर्दर मोर एरिया देखें, एरिया कैलकुलेट करना है तो इसलिए स्केयर आ जाएगा, स्केयर किया, वॉल्यूम निकालने के लिए इंटीग्रेशन, और वही लिमिट आ गई 0 टू 8, लिमिट पुट किया तो सॉल्व कर लिया। फर्दर मोर अब ये देखिए कि वाई एक्सिस के अबाउट है, मतलब सॉरी वाई इज इक्वल टू 1 के अबाउट है, तो इसका क्या करेंगे, पहले ग्राफ बनाएंगे। अब ये भी इसी तरह है, रिवॉल्व हो रहा है अबाउट एक्स एक्सिस, तो बाउंडेशन जो है -1 टू 1 है, क्योंकि हमारी जो लिमिट है इसमें इंटरसेक्शन जो हो रही है पॉइंट के एक्स एक्सिस को, वो -1 टू 1 है। ठीक है, या 1 एक पॉइंट तो सॉरी इसमें दिया नहीं हुआ, लेकिन आपने इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। जब y को 1 पुट करेंगे तो 2 में से 1 निकला तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर सॉरी x को इधर, x स्क्वायर को इधर लेते हैं तो y इधर 2 को इधर लाते हैं, 1 आ गया, फिर 1 पुट किया तो -1 आ गया। ठीक है, फर्दर मोर इसमें देखेंगे, अब ये लेंथ आ गई। लेंथ कैसे आई है कि हमारी अबाउट 1 है तो 1 माइनस कर दिया, अबाउट वाई सॉरी इसके अबाउट वाई इज इक्वल टू 1 के लाइन जो है ना वो उसके रिवॉल्व करना है, इस तरह रिवॉल्व करेगा, मतलब इस एक्सिस के इस तरह। ठीक है, अब ये एरिया जो है वो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ये इक्वेशन थी, इक्वेशन में से निकला। ठीक है, इक्वेशन में से 1 माइनस किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह गया, और फिर ऊपर का होल का स्क्वायर लिया तो एरिया कैलकुलेट हो गया। फर्दर मोर वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन -1 से 1 क्या है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं आपने। इन दो सॉरी इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास निकल आएंगे। फर्दर मोर इस तरह एक और क्वेश्चन है जो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, लाइन दी हुई है हमें, तो इसमें क्या करेंगे कि 3 के अबाउट एक्सिस एक्स इज इक्वल टू 3 के अबाउट रोटेट करेगा। अब ये जो है वो सॉरी इस एक्सिस में रोटेट कर रहा है तो 3 पहले आएगा। अगर वाई एक्सिस के सॉरी एक्स एक्सिस के रोटेट आता तो 3 बाद में आता। ठीक है, अब ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो 3 पहले आया, फिर y की वैल्यू, इसको y का फंक्शन x को एलिमिनेट करने के लिए y वाले फंक्शन जो है ना y के रिस्पेक्ट से बनाया, और y के रिस्पेक्ट से फंक्शन को पुट किया, पुट करके इसकी ये इक्वेशन रह गई। अब ये इक्वेशन रह गई है तो अब इस इक्वेशन के अबाउट जो है ना आपने वॉल्यूम फाइंड कर लेना है। फर्दर मोर वाशर मेथड है। वाशर मेथड क्या है कि वाशर मेथड भी इसी तरह जो है
रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इसके सेंटर में एक होल बनता है. A disk method can be extended to cover the solid of a revolution with the holes by replacing the representative disk with the representative washer method. The washer is formed by the revolving a rectangular about an x-axis as shown. If R and R are the inner and the outer radius of the washer method, W is the width. बेसिकली इसमें क्या है कि डिस्क मेथड को एक्सटेंड किया गया एज अ वाशर मेथड बनाया गया. वाशर मेथड में क्या है, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया जो है ना वो ये सिर्फ एडिशन होगी, आर स्क्र माइनस आर स्क्र है. अब ये देखिए आर स्क्र बड़ा जो है वो आउटर है और आर स्क्र जो है ना इनर है, बस इसमें ये डिफरेंस क्रिएट हो गया है. फर्दर मोर ये देखें कि एरिया कैलकुलेट कैसे किया. अब ये डिस्क है, सॉरी ये दो सर्कल्स हैं जो वाशर मेथड जो है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आर जो है ना आउटर है, आर स्मॉलर जो है ना इनर है. एरिया को निकालेंगे, फिर एरिया निकाल लिया, एरिया को निकाल के जो है ना बोथ को मेजर कर लिया, अबाउट एक्स एक्सिस जिस रोटेशन पे होगी उस रोटेशन पे देख लेनी है. फर्दर मोर जो है इसके में देखें कि टू सी हाउ दिस कंसेप्ट. अब यहाँ देखें कि ये आउटर है, ये इनर है. जब इसको रोटेट करेंगे तो ये सॉलिड होल के साथ यहाँ होल बन गया, ये होल बन गया. होल के साथ जो है ना वो एक वाशर मेथड को रिप्रेजेंट करेगा, एक सॉलिड एवोल्यूशन बनेगी. फर्दर मोर जो है इसमें देखें कि आउटर एरिया को जो है आउटर स्केयर को आउटर जो है रेडियस को इनर रेडियस को आउटर रेडियस से निकाल दिया है. If the region is revolving about its axis of a revolution, the volume of the resulting solid is given by. Note that the integral involving the inner radius representation and the volume of the whole and it's subtracted from the integral involving the outer radius है. ठीक है, वो ये कह रहा है कि बेसिकली जो इनर रेडियस है वो आउटर रेडियस से निकलेगा और लिमिट इसी तरह पुट होंगी और वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा. ये वाशर मेथड है. ठीक है, अब ये इक्वेशन है कि देखिए कि दो इक्वेशन दी हुई है, आप पहले ड्रॉ करें, ग्राफ ड्रॉ करें और देखें कि ये आउटर है, ये इनर है. इनर को सॉरी इनर को आउटर से निकाला तो एरिया आ जाएगा. अब लिमिट क्या है कि 0 से 1 हो जाएगी क्योंकि हमारा ग्राफ 0 से 1 है. अब ये जैसे रोटेट करेगी अबाउट एक्स एक्सिस तो ये बनेगा, क्योंकि हमारा अबाउट एक्स एक्सिस रोटेशन है तो ये है. ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अबाउट एक्स एक्सिस हो तो वाई को एलिमिनेट करना. ठीक है, वाई को एलिमिनेट करने के लिए एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से फंक्शन बन गया. ठीक है, अब ये आउटर को इनर को आउटर से निकाल दिया, आउटर को निकालेंगे तो ये देखें कि इनर हमारे पास ये थी इक्वेशन, आउटर ये थी, पीछे ग्राफ के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया. ठीक है, इनर को आउटर से निकाल के फिर उसका स्केयर लेंगे और लिमिट जो है ना 0 से 1 पुट करेंगे, क्योंकि 1 जो है ना वो इंटरसेक्शन पॉइंट है इक्वेशंस का. जब इन दो पिछली जो इक्वेशंस थी उनको इक्वल रखते तो आपको पता चल जाता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ना वो 1 है. ठीक है, फर्दर मोर इसकी लिमिट पुट की, सोल्यूशन जो है ना फर्दर मोर सॉल्व किया तो इसका 3π/10 आ गया. ठीक है, अब एक और एग्जांपल है. इन प्रीवियस एग्जांपल द एक्सिस ऑफ अ रेवोल्यूशन हैज बीन द हॉरिजॉन्टल, यू हैव इंटीग्रेट. अब अगली एग्जांपल में क्या है कि वर्टिकल जो है ना वो रेवोल्यूशन जो है ना वो वर्टिकल होगी विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस होगी, तो कंप्यूट करना है. अब यहाँ देखिए कि ये दो इक्वेशन है, इन दो का एक इंटरसेक्शन पॉइंट सॉरी ये पॉइंट दी हुआ है 0 to 1 है. ठीक है, अब अबाउट वाई एक्सिस है, जब अबाउट वाई एक्सिस बनेंगे तो ये प्याला बन जाएगा, प्याला टाइप नुमा बन जाएगा. ठीक है, अब ये लिमिट जो है ना वो 0 से 1 ही है. ठीक है, अब आउटर क्या है, इसमें देखें कि आउटर क्या है और इनर क्या है. यहाँ देखें कि ये इनर है और ये आउटर है. ठीक है, आउटर सरफेस ये है. अब इसके एक्सिस की रिजोल्वेशन है. अब यहाँ देखेंगे इस एग्जांपल को जो है ना वो उसका सोल्यूशन ऐड किया हुआ है मैंने. ठीक है, ये आगे इक्वेशन वो सिंपली इक्वेशन को फर्दर मोर जो है ना वो सॉल्व करते हैं. तो ये देखें कि हमारे पास आउटर क्या है 1 है और इनर जो है ना वो 0 एक्सिस है. आउटर 1 है और इनर ये है. इनर वो इक्वेशन वाला जो गोल ग्राफ था इस तरह वो मैंने दिखाया था कि वो इनर है. ठीक है, आउटर आउटर से इनर निकलेगा और फिर पाई पाई आ गया. अब ये दो लिमिटें क्यों हैं, क्योंकि इंटीरियर साइड पे भी एक रोटेशन है, ये एक्सटीरियर साइड पे भी रोटेशन है. 0 to 1 भी है, 1 to 2 भी है. ठीक है, जब इसको रिजॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो एन पे जो आंसर आया वो आया 3π/2 आया.
ठीक है, अब ये अंडरस्टैंड करिएगा वो कैसे आया। पीछे ग्राफ है, ग्राफ को वीडियो को पीछे लेके जाइए, ग्राफ को देखिए, ग्राफ को जो है ना अंडरस्टैंड करिए, तो उसको अंडरस्टैंड आपको हो जाएगा। फर्दर मोर ये देखें कि एक और एग्जांपल है, और इसमें क्या करना है कि आपने दिस पोर्शन ऑफ द वॉल्यूम कैन बी हैज बीन डिटरमाइंड विदाउट यूजिंग द कैलकुलेशन। अब वो ये कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ अ राइट एंगल सर्कुलर रेडियस आपका बताया हुआ है, हाइट भी बताई हुई है। ठीक है, फर्दर मोर एक और इक्वेशन है। आप इसको देखें कि y इज इक्वल टू 1 पे एक लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है, और y इज इक्वल टू -1 पे भी एक लाइन ड्रॉ होगी। हमारा y एक्सिस के अबाउट रोटेशन है, सॉरी, तो y सॉरी लाइन जो है ना y इज इक्वल टू -1 के एक्सिस अबाउट रोटेशन है, लेकिन वो होगी x एक्सिस के रोटेशन जो है ना। ठीक है, फर्दर मोर इसमें देखिए ये ग्राफ है और यहाँ नीचे लाइन है, लाइन बहुत नीचे है, तो अब इसकी रोटेशन जो है ना वो लिमिट जो होगी -1 से 1 होगी। ठीक है, दो लाइंस हैं, तो इसके अब आउटर रेडियस जो है ना हमारा क्या होगा, ये होगा। अपर इक्वेशन हमारे पास ये है, और लोअर सॉरी लोअर जो होगी, इनर जो होगी, इनर में क्या है, नीचे 1 है, तो 1 से -1 निकाला, -1 निकाला तो 1 हो गया। अब यहाँ 1 और 1 ऐड हुआ, ये 3 हो गया, 3 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एरिया निकालेंगे आउटर माइनस इनर। ठीक है, इनर निकाला, फिर लिमिट अप्लाई की, लिमिट अप्लाई करके -1 से 1, और फिर सोल्यूशन हल कर लिया। फर्दर मोर ये एक और इक्वेशन है। अब ये देखिए y इक्वल टू 1/4 पे एक लाइन है, और x इज इक्वल टू 2 पे एक लाइन है, और ये इक्वेशन है। ठीक है, इसको ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ किया तो ये देखिए 3 लाइनें आ गई। अब ये रेवोल्यूशन जो है ना वो इसकी आउटर साइड जो है ना वो ये होगी। ठीक है, इनर साइड ये होगी। ठीक है, आउटर साइड में क्या इक्वेशन आई, 4 माइनस एक्स आ गई, और इनर में क्या है, ठीक है, इनर में ये देखें, ये जो स्मॉलर लाइन लगी है छोटी, वो 1/4 की है। ठीक है, क्योंकि स्मॉलर रेडियस है। और फर्दर मोर इसका एरिया निकालेंगे, आउटर माइनस इनर है, इनर में वॉल्यूम निकाल लिया, वॉल्यूम पे लिमिट अप्लाई की, लिमिट क्या आएंगी, लिमिट जो है ना हमारे पास, लिमिट जो है वो 16 से 2 क्यों है, क्योंकि हमारी जो रोटेशन है वो अबाउट एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में ये देखिए कि 2 से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है और 16 तक जा रहा है, हमारे पास पीछे लिमिट दी हुई है। और अगर हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो वो 16 आएगा। ठीक है, हमारे पास 2 दिया हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट, x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/4 है, यहाँ पुट करेंगे तो 16 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। फर्दर मोर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। अभी एक और क्वेश्चन है, इसी को भी इसी तरह जो है ना ग्राफ को बनाएंगे, अबाउट जो है ना रोटेट एक्स एक्सिस है। तो ग्राफ को बनाया तो रोटेशन जब देखी इसकी, तो ये देखे कि आउटर हमारे पास ये है, इनर ये है, ये थोड़ा सा माइनर सा फर्क है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट से वो लिमिट निकालेंगे। आउटर रेडियस क्या होगा हमारे पास, 3/x है, क्योंकि ये अपर इक्वेशन ये इसकी है, और लोअर जो ग्राफ बन रहा है वो ये इसका है। ठीक है, ग्राफ इनर आ गया, इनर आ गया, इनर से आउटर से इनर निकालेंगे तो एरिया आ जाएगा। ठीक है, लिमिट हमारी 1/2 तक आएगी, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ना 1/2 सॉरी 1 से 1/2 आ जाएगी। ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ना इसका 1/2 आएगा, और 1 हमारे पास ऑलरेडी गिवन था कि 1 तक लेके जाना है।